के पाठ 3 के बारे में समझाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है, क्या नाम है? साहसी लिली। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें ये बताया गया है कि किसी संकट से मुकाबला करने के लिए साहस के साथ साथ और किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें वह हाथ में पिस्तौल लिए मोटर बोट में घुसा और उन दोनों को खूनी निगाहों से घूरते हुए आगे बढ़ने लगा। लिली नाम की एक लड़की रहती है। वह अपने डैडी के साथ सेंटा द्वीप जा रही थी, जो बंदरगाह से 38 मील दूर गहरे समुद्र में था। वह अपने डैडी मने जानते हैं आप क्या होगा? पिताजी को कहा गया है कि मोटर बोट से ही यात्रा कर रही थी। मोटर बोट में केवल लिली और उसका ड्राइवर रॉबर्ट था। उसका नाम रॉबर्ट था जो ड्राइवर था। लिली देखते ही उसे पहचान गई। वह यूरोप का खतरनाक डाकू जॉन था। उसके फोटो समाचार पत्रों में छप चुके थे। उसे पकड़वाने के लिए एक बड़े इनाम की घोषणा की जा चुकी थी। इनाम मतलब होता है पुरस्कार। तुम दोनों अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो। कौन कह रहा है? जो डाकू था वो बोल रहा है। फिर डाकू जॉन ने रॉबर्ट से कहा, तुम दोनों हाथ ऊपर उठाकर इधर आ जाओ। अब स्टेयरिंग अब वो सोच रहे हैं, सबकी कह रहे हैं कि स्टेयरिंग क्या करें। रॉबर्ट ने भयभीत स्वर में पूछा। जॉन ने जवाब दिया, उसे मैं देख लूँगा। उसकी फिक्र मुझे होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। उसने एक पतली सी रेशम की डोरी से रॉबर्ट के हाथ पैर बांधकर उसे फर्श पर लिटा दिया। फर्श में जमीन पर लिटा दिया। फिर लिली से बोला, ओ लड़की, तुम चुपचाप अपनी जगह बैठी रहो। चालाकी दिखाई तो समुद्र में फेंक दूंगा। लिली चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। जॉन स्टीयरिंग पर जा बैठा। जब उसने बताया कि उसे याका द्वीप जाना है तो रॉबर्ट और लिली के होश उड़ गए। वो सोची कि अरे ये तो हम लोगों के साथ ही जाएगा। डर गए सब। याका द्वीप वहां से करीब 775 यानी 775 मील दूर था। वह खतरनाक द्वीप चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर समुद्र के अंदर की नुकीली चट्टानें सिर उठाए खड़ी थी। सिर उठाए मतलब खड़ी थी एकदम चुपचाप कि आए कोई तो इसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जहाज भी उससे बचकर निकलते थे। चारों तरफ से घिरा होने के कारण याका द्वीप डाकुओं, बदमाशों और जेल से भागे हुए कैदियों का अड्डा था। वहीं पे कैदी लोग रुकते थे। अब बात लिली की समझ में आ चुकी थी। पुलिस इसका पीछा कर रही होगी और उसे धोखा देकर किसी तरह उसकी मोटर बोट में आ छिपा होगा। अब उसकी जान बचाने के लिए याका द्वीप जाएगा। कुछ दिन बाद आकर फिर लोगों का जीना हराम कर देगा। लिली के सामने कई प्रश्न उठ खड़े हुए थे कि अब क्या होगा। रॉबर्ट का क्या होगा? उसने सोचा उसे हर तरह से मौत का ही सामना करना है। सिर पर मंडराती मौत देखकर लिली का मस्तिष्क तेजी से काम करने लगा। मस्तिष्क मतलब होता है दिमाग। उसने हिम्मत जुटाने लगी आरंभ कर दी। उसने सोचा हम दोनों के मुकाबले में उसके पास पिस्तौल ही ऐसा हथियार है जो उसका भरपूर साथ दे सकता है। पहले किसी प्रकार पिस्तौल पर कब्जा कर लिया जाए, मगर कैसे? पिस्तौल तो वह उसकी अपनी टांगों पर रखे बैठा है। उसे पहले बातों में लगाया जाए। इंसान कभी न कभी तो लापरवाह हो ही जाता है ना? आप लोग भी लापरवाही करते हैं। लिली ने गला साफ करके डरते डरते डाकू जान से सवाल किया, याका द्वीप तो 775 मील दूर है। हम बगैर ईंधन के वहां कैसे पहुंचेंगे? ए लड़की, वह गरजा, चुप रह। हम पहुंचेंगे या नहीं यह मुझे सोचना है, तुम्हें नहीं।
हमने तो सुना था कि बहादुर होने के साथ साथ आप रहम दिल भी हैं, इसलिए तो हम लोग आपको हीरो समझकर पूछते हैं। लिली तारीफ करके उसे बातों में लगाना चाहती थी। वो तो डर रही थी, वो अपनी बातों में उसको बहकाना चाह रही थी ताकि हम लोग किसी तरह पहुंच जाएं। तभी लिली को रेडियो रूम का ख्याल आया, तो उसके निकट ही था। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ सरकाना शुरू कर दिया। इसमें ये बताया गया है कि लिली कभी भी आपको हिम्मत के साथ ही काम करना पड़ता है और हमेशा वो लोग सक्सेस होते हैं। तो आज का चैप्टर मैं इतना ही कंप्लीट कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट डे आपको वीडियो भेजा जाएगा। ओके, धन्यवाद।